स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कैंडल स्टिक। देखिए कैंडल स्टिक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए कैंडल स्टिक क्या होता है और किस तरह से इसको आप समझ सकते हो कि पूरा एक डे का कैंडल है, यानी कि वन डे का कैंडल है, या चाहे आप वीक का कैंडल ले लो, यहाँ पर कोई वीक का कैंडल ले लो, जैसे मैं यहाँ पर वीक का लगा दूँ। तो ये सब हम समझ कैसे सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा। इस वीकली कैंडल को अगर मैं देखूँ, या इस वीकली कैंडल को देखूँ, या मंथली कैंडल को देखूँ, तो इस कैंडल से मेरे को क्या पता चल रहा है कि आगे मार्केट क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें ना आप पहले ही पता कर सकते हो कि कैंडल के हिसाब से क्या करेगा मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनाता है इसके हिसाब से मार्केट क्या करेगा, इसके हिसाब से क्या करेगा, ये किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए अगर आपको पूरा डे का कैंडल देख कर ये पता लगाना है कि कल क्या हो सकता है, कि क्या क्या चांसेस है होने के, तो यहाँ पर आप किस तरह से पता लगा सकते हो वो वहीं बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी मार्केट रनिंग है, लेकिन देखो कल जैसे मैंने एनालिसिस के वीडियो में बताया था आपको कि देखो कैंडल बनता कैसे है, कैंडल के बनने का कारण क्या होता है और किस तरह से चलता है। तो देखिए इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होता है लिक्विडिटी। अगर मान लो कैंडल, जैसे आज ये कैंडल है, मैं ये समझता हूँ कि ये कैंडल है यहाँ पर बना हुआ, तो इस कैंडल को अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ चलो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कैंडल ठीक ठाक बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर इस कैंडल को अगर आप बनाना चाहते हैं, मान लो ये कैंडल है कोई, कि यहाँ से एक इस तरह से कैंडल बना है, यहाँ पर ये वाला कैंडल, ये आप समझ सकते हो कि ये कैंडल कौन सा है, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, ये आपके हिसाब से आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल बना है, मान लो एक कैंडल क्या हुआ, अगर ऊपर से खुल के नीचे की साइड में आया तो क्या बनेगा, रेड कैंडल बनेगा। क्या बनेगा, रेड कैंडल। अब मार्केट में अगर रेड कैंडल बना है तो क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगले दिन मार्केट यहाँ पर खुले, यहाँ से खुलकर फिर से इस तरह से यहाँ से एक और दूसरा रेड कैंडल इस तरह से बने, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट खुले और यहाँ से खुल के मार्केट वापस से इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बनाए। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी कैंडल को अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो इस कैंडल को, तो यहाँ पर आप देखो कि क्या हुआ इस कैंडल में। इस कैंडल में क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल बनी थी, इसके बाद में मार्केट खुला यहाँ पर, कहाँ पर खुला, यहाँ पर, मतलब इसके बराबर पास में ही खुला, यहाँ पर इस लो के पास में खुला, और यहाँ से लो के पास में खुलने के बाद में ये कैंडल ऊपर की साइड में जा रही है। क्यों जा रही है, इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मान लो कोई कैंडल यहाँ पर खुली है, कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरह से ये कैंडल खुली है और फिर यहाँ पर ऊपर जाने का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ से आप देखो, जैसे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ तो ये कैंडल इस तरह से बन जाती है, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ से इस कैंडल का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे यहाँ पर मैं इस कैंडल को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, साइड ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल को ओपनिंग देखो कि किस तरह से ओपनिंग होता है। कि हर कैंडल को अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करोगे तो आप एक दिन पहले ही पता करोगे। देखो ये वाली जो कैंडल थी अपने पास में, ये वाली कैंडल, अब इसमें आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये वाली जो कैंडल है, तो यहाँ पर किस तरह से मार्केट ओपन होगा, अगले दिन क्या कर सकता है। देखो मार्केट के ओपन होने के चांसेस क्या हो सकते थे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो, या मार्केट यहाँ पर ओपन हो, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो। लेकिन इसमें क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यानी कि थोड़ा ऊपर की साइड में ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया मार्केट ने। इसके कारण क्या होता है, देखिए एक जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मतलब समझते हो कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो कुछ लोगों के एसएल नीचे होते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के एसएल नीचे होते हैं, जैसे ये कैंडल है, कुछ लोगों के एसएल नीचे हैं और कुछ लोगों के एसएल ऊपर है। अब मार्केट क्या करेगा, इन दोनों को ही ट्रैप करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इन दोनों को ही ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और दोनों को ही ट्रैप करेगा तो कैसे करेगा। देखो इसने यहाँ पर ओपनिंग दी, तो यहाँ पर जो नीचे वाले लोग होंगे बाइंग वाले, तो यहाँ से वो मैदान छोड़कर भागे होंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, तो यहाँ से मैदान छोड़कर भागे होंगे। अब यहाँ से इनका मैदान छुड़वा दिया, अब ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो इनका मैदान यहाँ पर छुड़वाने की कोशिश हो रही है कि अब ये लोग मैदान छोड़ दें, जो ऊपर सेलर करके बैठे हैं तो वो मैदान छोड़ दें। हर कैंडल को अगर आप इसी तरह से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, इस कैंडल का जो ओपनिंग है, इस कैंडल का अगर ओपनिंग देखोगे आप, तो यहाँ से ही इस कैंडल का थोड़ा सा ओपनिंग ही ऊपर हुआ, तो यहाँ पर नीचे की साइड में ये कैंडल आ ही नहीं पाया। थोड़ा बहुत आया होगा उस टाइम में। अगर हम लोग इसको देखेंगे कि अगर यहाँ पर अगर ये कितने तारीख का कैंडल है, अगर ये 16 तारीख का कैंडल है,
16 से 15 का अगर हम देखते हैं यहाँ पर कैंडल को, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट पे देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो 16 तारीख का हम लोग कैंडल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप, इसने क्या किया था, यहाँ पर देखो कि यहाँ से जो 15 तारीख का मार्केट था ना, मार्केट में कोई एसएल था ही नहीं, इसलिए मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सेलर आए थे, वो नीचे आए, ये बायर्स को निकाल दिया, फिर मार्केट ऐसे घूमता रहा, फिर इन सेलर्स को निकाल दिया। मतलब इसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ पर खाली कौन बचा था, यहाँ पर जो सेलर बचा था। बायर तो यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत मतलब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बाई नहीं किया होगा पहली बार में। यहाँ पर उनको लग रहा होगा कि मार्केट जा ही नहीं रहा है, या किसी ने बाई भी किया होगा तो थोड़ा बहुत बाइंग का, ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं था। अब मार्केट यहाँ पर खुलता है ऊपर की साइड में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसी रेंज में रह जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर एसएल बड़े हैं और कहाँ पर एसएल छोटे हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम डेली एनालिसिस करते ही उस वीडियो में अगर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हर कैंडल को अगर थोड़ा सा गौर से अगर पहचानोगे, देखो ये जो ग्रीन कैंडल बना था, ये क्या बना था, ग्रीन कैंडल। इससे पहले जो ग्रीन कैंडल से पहले कौन सा बना, रेड कैंडल। देखो तो रेड कैंडल में लिक्विडिटी कहाँ पर ऊपर है, ऊपर की साइड में है। ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पर सेल करके गए होंगे लोग तो नीचे तक लेके आए। अब मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे ओपनिंग दी, देखो यहाँ पर ओपनिंग दी इसने, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। क्यों गया, क्योंकि इसको पता है कि ऊपर एसएल पड़े हुए हैं, तो ये नीचे वाले को ट्रैप करके ऊपर की साइड में गया। अब अगले दिन फिर से मार्केट खुला, तो कहाँ से खुला, यहाँ से खुला, क्योंकि यहाँ पर उनको पता था कि यहाँ से जो सेलर्स होंगे, कुछ सेलर्स होंगे, यहाँ कुछ बायर्स होंगे, तो ऊपर वाले को ट्रैप किया और नीचे वाले को भी ट्रैप किया इस कैंडल ने। सेम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो, इस कैंडल को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इन लोगों को ट्रैप किया, किनको, नीचे वाले के लोगों को ट्रैप किया, और कैंडल ऊपर की साइड में गया। तो ये जो कैंडल का है ना, कैंडल का तरीका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे वाले को ट्रैप कर दिया इस कैंडल में, और ऊपर वाले को भी ट्रैप कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मार्केट ना एक लिक्विडिटी का गेम है। लिक्विडिटी जिधर उसको मिलेगा, जिधर लिक्विडिटी का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं हूँ सब्जी मंडी में जाता हूँ, तो जहाँ पर सब्जी का बाजार रहेगा वहाँ पर ही मैं जाऊँगा कुछ खरीदने के लिए। या फिर मान लो आप कोई किराना का सामान खरीदने जा रहे हो, या फिर आप मान लो कोई भी अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदने जा रहे हो, गोल्ड, तो यहाँ पर आप कहाँ पे जाओगे, जहाँ पर गोल्ड मिलेगा वहाँ पर जाओगे, गोल्ड आइटम्स जहाँ पर मिलोगे वहाँ पर जाओगे। तो ऐसे ही है यहाँ पर, ये जो कैंडल से बनती है ना, तो इन कैंडल में जो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी समझते हो ना, स्मार्ट मनी या हम बोल सकते हैं ऑपरेटर, उनको पता होता है कि कहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखो, अब एक तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक से आप पता चल जाओ कि यहाँ से ओपनिंग दी है, मतलब यहाँ से ये ऊपर के वाले को ट्रैप करने के लिए जा सकता है। यहाँ पर ओपनिंग दी है तो ये ऊपर जा सकता है, यहाँ पर ओपनिंग दी है तो ऊपर जा सकता है, यहाँ पर ओपनिंग दी है तो ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड है इसलिए ये ऊपर जा सकता है। जब ट्रेंड नहीं रहेगा तो ये ऐसे ही करेगा। देखो यहाँ पर रेड कैंडल बना था, ऊपर से ओपन हुआ, नीचे आया। देखो यहाँ से क्या होगा कि जब डाउन ट्रेंड होगा तो कैंडल यहाँ पर ओपन होना चाहिए, तभी जाके मार्केट गिर सकता है। आया समझ में। और अगर अप ट्रेंड होगा, जिसको डाउन ट्रेंड में मार्केट कैंडल यहाँ पर ओपन होना चाहिए, यहाँ पर, तब जाके मार्केट नीचे की साइड में गिरेगा। लेकिन अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो जब अप ट्रेंड होगा, जैसे मान लो ये कैंडल है एक, इसके अप ट्रेंड है, तो अब दूसरी जो कैंडल है ना, यहाँ पर ओपनिंग देना चाहिए, तो यहाँ से इस तरह से कैंडल बनेगी। फिर यहाँ से ओपनिंग इस तरह से देना चाहिए तो इस तरह से कैंडल बनेगी, या फिर यहाँ पर ओपनिंग दे तो इस तरह से कैंडल बनेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। देखो यहाँ पर ओपनिंग दी, फिर ऊपर गया, यहाँ पर इसने, यहाँ पर इसके पास में ओपनिंग दी, ऊपर गया, फिर यहाँ पर ओपनिंग दी, इस तरह से ऊपर गया। तो ये चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेगी कि अगर अप ट्रेंड है तो कैंडल कहाँ पर ओपन होना है। अगर ऊपर ओपन हो गया तो गलती से अगर ऊपर ओपन हो गया, मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पर अगर इस चीज़ को आप देखोगे तो ये यहाँ पर देखो गलती से इसने क्या किया, आज अगर हम बात करें तो गलती से इसने यहाँ पर क्या किया, इस कैंडल का जो लो था उस लो को ब्रेक कर दिया, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद आप दिख रहा हो अब किस तरह से यहाँ से बैकअप कर लिया इसने पूरा। ये वाले जो लोग सेलर से बैठे थे, इन सेलर्स को ट्रैप कर दिया, पूरी तरह से ट्रैप कर दिया। समझ में आ रहा हो। अब हम इसके पीछे वाले चार्ट को देखें तो यहाँ पर देखो गैप अप ओपन कर दिया था ऊपर की साइड में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाले लोगों को यहाँ से ट्रैप किया इसने, ऊपर वाले लोगों को ट्रैप किया, नीचे आया, नीचे इसका जो सेंटर था, सेंटर पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि देखो ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड का यहाँ पर ये सेंटर हो सकता है, इस सेंटर से ही यहाँ से रिटर्न हो सकता है मार्केट। देखो यहाँ से इस सेंटर से रिटर्न हो गया
और यहाँ तक ऊपर तक बना दिया इसने कैंडल पूरा। तो ये चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड इस तरह से प्लान करना चाहते हैं कि आपको ये ट्रैपिंग ना हो, आप एक तरह से मतलब अपने माइंड को स्टेबल रख सको, स्टेबल समझ रहे हो कि स्टेबल रख सको, तो उसके हिसाब से आपको ये देखना ही पड़ेगा कि भाई ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है। जब भी देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था तो यहाँ से आपको देखो नीचे तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड में ही गया है। क्यों गया? क्योंकि उसको पता है कि ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल का यहाँ से ही मेरे को ऊपर की साइड में बनाना है। अगर रेड कैंडल रहता तो यहाँ से मेरे को सेंटर से ओपन होकर नीचे की साइड में लेके जाना होता है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और यही चीज़ें आपको पैसा बना के देगी। अगर आप चाहते हैं तो इस कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करो। डेली टाइम फ्रेम में इस किसी भी कैंडल को आप ले लो, इस कैंडल को आप ले लो और इस कैंडल से अंदाज़ा लगाओ। अब जैसे आज का कैंडल बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, ये जो कैंडल बन रहा है आज का, ये पूरा बनने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि किसको ट्रैप कर सकता है मार्केट कल। अगर ये बाइंग ट्रेंड में है तो बाइंग में है तो यहाँ पर ओपन होना चाहिए और यहाँ से इस तरह से इसको ऊपर की साइड में कैंडल बनाना चाहिए। लेकिन अगर ये सेलिंग रूट में आ जाएगा तो सेलिंग रूट में ये यहाँ से क्या कर सकता है, इस तरह से डाउनफॉल करके यहाँ पर कैंडल बना सकता है इस तरह से। अब ऐसा तो है नहीं कि ग्रीन के बाद रेड नहीं बनेगी, रेड के बाद ग्रीन नहीं बनेगी, तो ये तो बनना ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रेड, तो रेड में जितने भी यहाँ पर सेलर थे उनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर ऊपर ओपनिंग देख के यहाँ नीचे वाले को ट्रैप कर दिया। तो ये चीज़ें आपको समझना है, तभी जाके आप देखो यहाँ से इस कैंडल का सेंटर अगर हम देखें तो इस कैंडल के सेंटर के आसपास मार्केट ओपन होता है और सीधे यहाँ से नीचे आ जाता है, इन लोगों को ट्रैप कर जाता है नीचे तक के। तो ये आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज लेने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद मेरे हिसाब से आप अच्छे से सीख पाओगे कि एक दिन पहले ही आप प्रेडिक्ट कर लोगे सिर्फ कैंडल देखकर, कुछ भी नहीं, बाकी कुछ आपको देखना नहीं है। कैंडल देखकर प्रेडिक्ट करना सीखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।